हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे। किसान आंदोलन और किसान सभा आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और बिहार के दृष्टिकोण से ये चैप्टर आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपका हर बार बीपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही है। तो यहाँ से आपको जो है सारे फैक्ट मैं आपको जो है क्वेश्चंस के ज़रिए करवाऊँगी और कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको जो है ये चैप्टर कंप्लीट होगा। मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेके चल रही हूँ और हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित आपको जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तिभागा आंदोलन, बारदोलिया सत्याग्रह हो गया, इसके अलावा भूदान आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्किप मत कीजिएगा और कंप्लीट देखिएगा। जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मेरे वीडियोज़ आपको तभी समय पे मिल पाएंगे और पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ये आप खुद ही कर दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। और यहाँ पे बीपीएससी का जीके जीएस की तैयारी मैं आपको करवाती हूँ, आपको पता ही होगा, जो नए हैं उनको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में अभी आपको फ़िलहाल करवा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करवाऊँगी, हिस्ट्री पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो उससे आपका जितना भी हिस्ट्री से, चाहे वो प्राचीन हो, मॉडर्न हो या फिर आपका मध्य हो, ये तीनों से, मिडल से, तीनों से ही क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इसलिए करवा रही हूँ ना, क्योंकि यहीं से आपका जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 to 8 वाले कोई अगर एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, 9 to 10, तो यहाँ पे तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ के एक भी मैंने नहीं देखा कि मिडल से क्वेश्चन आपका पूछा गया है या प्राचीन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर हम बेकार की वहाँ एनर्जी क्यों वेस्ट करें। लेकिन हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है कि इस बार कुछ अगर देखने को मिल जाए। लेकिन बीपीएससी में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो सिलेबस में मेंशन है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसकी थ्योरी क्लास भी मैंने आपको करवाई है, वो 12 वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थ्योरी क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए, उसको कंप्लीट देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए, आपका एक एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन जो है आप गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है इसका थ्योरी है, थ्योरी मैं आपको करवा चुकी हूँ इसलिए वो नहीं करवाऊंगी। अब यहाँ पे मैं आपको जो है क्वेश्चन सीधा करवा रही हूँ, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन जो है यहाँ पे बताना है आपको कौन सा होगा, चंपारण, बारदोली, बेगू या फिर बिजोलिया। कौन सा हो जाएगा, तो बिजोलिया हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले इसको समझिए कि प्रसंगत जो विकल्प दिया गया है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया। ये नाम आपको नोट करना है और ये आपको डेट नोट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में जुड़े थे। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में संबद्ध नहीं था। यूपी किसान सभा यहाँ पे बताना है आपको कौन होगा, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपके मौजूद नहीं थे, लेकिन ये तीन आपको ध्यान रखना है, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय जो है यूपी किसान सभा से संबंधित थे आपके, ठीक है। तो कौन कौन से थे इसको एक बार फिर से देखिए। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। अवध का ये बोला जा रहा है होम रूल लीग आंदोलन। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई 1918 में। ये भी आपको नोट करना है, नाम भी आपको नोट करना है। टॉपिक लिखिए और जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, जितने क्वेश्चंस करवा रही हूँ, उसको आप कंप्लीट उसका एक नोट्स बनाइए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए। यही एक तरीका है आपके सिलेक्शन का। हालांकि जो सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ प्रैक्टिस तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आपको कुछ अलग करना है तो आप थ्योरी उसका देख सकते हैं। थ्योरी में आपको जो वो भी चीज़ें करवाई गई हैं जो काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन आपका इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। तो वैसे क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं ना, तो वो आपको थ्योरी में ही मिलेगा। और यहाँ पे आपको वैसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो उस टॉपिक के अब मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे आपके प्रीवियस से क्वेश्चन हैं और बीपीएससी में ही सारे क्वेश्चन अब पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा फिर से देखने को मिलेंगे। तो जो भी मैंने आपको करवाया है उसको कंप्लीट देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ से काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है पिछले सारे एग्ज़ाम में, सारे टीआरई में, तो इसलिए उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा।
तो नाई धोबी बंद, ये जो है नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था 1919 में। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? किसानों द्वारा, प्रतापगढ़ जिले द्वारा चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, या फिर जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया था। तो यहाँ पे ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था नाई धोबी बंद। ठीक है, ये जो है 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार से एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और लेकिन जल्द ही जो है आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा और बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र जो है ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे और 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। इसमें आंदोलन संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में पूछ रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस करने आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है वह प्रदेश कौन सा था जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। अब ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, अवध, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है आपको सुमेलित करना है, तो ध्यान से देखिए। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाया जा रहा था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार से भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका बीपीएससी का है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा ये पूछा भी गया है, तो ध्यान रखेंगे। शाहजानंद सरस्वती जो है ये आपका बिहार से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। खुदाई खिदमतगार भी आपका पूछा गया है, ये जो है NWFP से संबंधित है। स्वामी रामानंद जो है ये हैदराबाद से संबंधित है, और अब्दुल हमीद खान जो है दक्षिण असम से सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे इन सभी का नाम आपको जो है नेतृत्वकर्ता का नाम यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप इसका थ्योरी क्लास देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे इसको। तो सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद। ध्यान रखेंगे, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने जो है सविना वज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद ने हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खान ने दक्षिणी असम से ये संबंधित थे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ बताना है 1930 के किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? विद्यानंद नहीं थे, रामानंद नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, सहजानंद थे, स्वामी सहजानंद। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताना है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो बताएंगे यहाँ पे अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, या लगान का नकद में परिवर्तन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लगान का नकद में परिवर्तन जो है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। आप यहाँ पे इसको बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिए तो आपको सारी बातें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एका आंदोलन जो है 1921-22 का है। ये नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि का मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी और बहराइच और सीतापुर था। किसानों की मुख्य शिकायतें क्या थी? जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर था। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गूंगे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। अब आप समझ गए होंगे एका आंदोलन। अब एका आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने, कहाँ से किया था, किसने किया था? तो अभी आपने इसको देखा है। अब इसका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बताएंगे महाराष्ट्र के किसानों द्वारा बंगाल, पंजाब या उत्तर प्रदेश।
तो यहाँ पे आपने अभी अभी देखा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बांका, बरी और अन्य स्थानों के किसानों द्वारा जो है ये आपका किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि बिहार के किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार जो है बिहार के गाँवों में उन्हें कायानंद शर्मा, राहुल शांतिकृत्यायन और पंचानंद शर्मा, मृदानंद मधुनंदन शर्मा के वामपंथी नेताओं का भी सहयोग मिला था। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। हुंकार जो है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हुंकार जो है सहजानंद सरस्वती की पत्रिका है, ध्यान रखेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये किससे संबंधित है? बिहार के जनजातीय आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, या किसान आंदोलन से, या जातीय आंदोलन से? तो किसान आंदोलन से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद ने की। आगे बढ़ते हैं, तो इसको एक बार आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा किसी क्षेत्र के समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके सचिव चुने गए थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही बातें याद रखना है। चलिए, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? अभी अभी आपने इसको देखा है। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अध्यक्ष पूछा जाए, सचिव पूछा जाए तो NG रंगा हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव के रूप में कौन हो जाएंगे? अब आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप इसका आंसर लगा पा रहे होंगे और बहुत ही मज़ा आपको आ रहा होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, NG रंगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है कब किया गया था? तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 1936। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो ये भी आपको बताया जा चुका है। और ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे और बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। लखनऊ यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे भी आपका बिल्कुल भी अब गलत नहीं होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद संबंध किससे था? तो जनजातीय आंदोलन नहीं था, बल्कि किसान आंदोलन था। ऐसे क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है BPSC पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? अब ये क्वेश्चन क्या आप नहीं बता सकते हैं, बहुत ही आराम से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए जो है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो देखिए स्वामी सहजानंद भी थे, कायानंद भी थे, राहुल शांतिकृत्यायन भी थे, यदुनंदन भी थे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। खा गए ना चक्कर, सीधा सहजानंद लगाने वाले होंगे आप, लेकिन ई ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सभी जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब किया? उनकी मृत्यु के ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उनकी मृत्यु से ठीक पहले जो है उन्होंने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक और देख लीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था।
किसने भाग लिया था? तो सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे, महात्मा गांधी नहीं होंगे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको बार बार सुनिए, अच्छे से समझिए कि इसी आंदोलन में जो है अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था, और इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को सभा का अध्यक्ष और NG रंगा को महासचिव चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। बताना है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। अब यहाँ सहजानंद सरस्वती नहीं है, तो आपको बताना है यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो जब नहीं है तो राजेंद्र प्रसाद को आप ले सकते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान के सभा के अध्यक्ष थे और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। आप सभी को बहुत अच्छे से ये पता होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तो बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। भारतीय किसान संस्थान जो ये NG रंगा से संबंधित है। बंगाल प्रजा पार्टी ये फजलुल हक से, और बर्खास्त संघर्ष जो है ये सदानंद सरस्वती से। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो वल्लभ भाई पटेल से है। नाम लिख लो, नोट कर लो। जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पटेल जो है उनको सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन की दृष्टि से जो वहाँ पे आप सही आंसर मारेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आज जो है यहाँ पे बारदोली की महिलाएं अगर लिखे होंगे ऑप्शन में तो आपको वही टिक करना है, क्योंकि सबसे पहले सरदार की उपाधि उनको उन महिलाओं ने ही दी थी। इसके बाद भारतीय किसान संस्थान की स्थापना NG रंगा ने की, और 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी के नाम से जाना गया, उसकी स्थापना की थी। वर्ष 1937 ईस्वी में चुनावों के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का बाकास्त यानी स्वयं खेती की भूमि संघर्ष में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जो हैं, सहजानंद अलग है, श्रद्धानंद अलग है, ध्यान रखेंगे। तो बिहार का बाकस्त जो है संघर्ष, उसमें स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जो है संबंधित हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो अब आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से कर देंगे, वल्लभ भाई पटेल। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सारा जो है फैक्ट देख लेने के बाद क्वेश्चन सारे बनने लगते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपको याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, और ये सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बिचौलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद, बारदोली सत्याग्रह। ए, बी और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद। अब देखिए वहाँ महिलाओं का नाम नहीं लिया गया, तो महात्मा गांधी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी? तो बारदोली सत्याग्रह में दी। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सेम पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना वहीं से आएंगे, तो इसको कंप्लीट देखना है, बार बार देखना है, रिविज़न करना है। यहाँ पे तिभागा आंदोलन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा। बंगाल के तिभागा आंदोलन से संबंधित क्या मांग थी? तो जमींदारी की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ये ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। सितंबर 1946 में
बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बर्गादारों यानी बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बागीदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के शेष विशेष रूप से जो जिले थे प्रभावित हुए थे। तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। किसके नेतृत्व में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसान सभा के नेतृत्व में। किसान सभा के नेतृत्व में ही तिभागा आंदोलन का जो है आरंभ हुआ। भूदान आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है आपका, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, टीआरई में शिक्षक भर्ती की ही बात कर रही हूँ, यहाँ में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया था कि भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, किसके आंदोलन में, किसके नेतृत्व में हुआ। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस बार कि किस राज्य में हुआ, तो आंध्र प्रदेश ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव से किया गया। यहीं से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आचार्य कौन है, तो विनोबा भावे हैं। भूदान आंदोलन से संबंधित कब हुआ, 1951 में हुआ, 18 अप्रैल 1951 में। कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के ग्राम पूछा जाए तो पोचमपल्ली ग्राम में। ठीक है, ये सारा चीज़ पूछा जाता है आपसे। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों में प्रयोग में लाए और जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। तो ये भी आपको हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौन बाद में जो है 1953 में जुड़ गया था इस आंदोलन के साथ। चूँकि जयप्रकाश नारायण बिहार से संबंधित हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया और वह था ग्रामदान। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई और वहाँ पर ये सफल रहा। तो ये सारी कहानी आपको यहाँ पे नोट करनी है, जो भी इम्पोर्टेंट मैंने आपको भी बताई उसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको बताना है आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में कौन से स्थान से ये संबंधित है। तो अब आप इसका राइट ऑप्शन कर सकते हैं पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई कहाँ से हुई, तो आपको अभी भी मैंने बताया ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य से। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे ने, सी ऑप्शन। तो ये सारी ही आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन सही हुए कि नहीं हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रेंड यूनियन और साम्यवादी दल। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत फिर पूछा जाता है, कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं जो यहाँ से आपकी पूछी जाती है, तो इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।